ब्रह्मास्त्र यदि कोई है, यदि बेरोजगारी से लड़ने के लिए, तो कंप्यूटर मेरे को लगता है, हमको लगता है ऐसा। इससे बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है था। आज महिलाओं से खचाखच भरा हुआ है, सैकड़ों महिलाएं आई हैं, ध्यान से सुन रही हैं सभी बातें को। एक मोटिवेशनल भी चल रहा है, स्पिरिचुअल भी करा रही हैं है। तो जो महिलाएं गृहस्थी संभाल रही है, अगर वो कंप्यूटर चलाना शुरू कर दे तो फिर उसके बच्चे तो आसमान छुएंगे ही छुएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जो जिसका नाम मोहम्मद रियान है, जो अभी बहुत अच्छा किया, वो फिडे मास्टर अभी बना है। जल्द वो दिन दूर नहीं रहेगा जब मतलब बिहार में भी जीएम संस्था भी चला सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है राज्य सत्ता चलाना है तो यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है, और संस्था चलाना है तो प्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं भी मौजूद हूँ बक्सर ज़िला के ब्रह्मपुर विधानसभा में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं आई हुई हैं और इनको सम्मानित किया जा रहा है। किस चीज़ को लेकर के सम्मानित किया जा रहा है, चलिए मैं जानने का प्रयास करूँगा। महावीर जी हैं और यही बताएंगे कि जो आज का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम इनके द्वारा रखा गया है। आज का क्या कार्यक्रम रखा गया? आज का देखिए, हम लोग 7 जुलाई को कंप्यूटर रोजगार दिवस मनाते हैं। हर साल मनाते थे, इस साल भी मना रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। कई दिनों से कार्यक्रम चल रहे हैं। आप 7 तारीख को बच्चे लोगों का स्पेशली कार्यक्रम था, जो कंप्यूटर सेंटर के बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, उन लोगों का। और फिर 9 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम था, वो गरीब बच्चों के यहाँ जो था, उन लोगों को पेंसिल कलम जो प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, उन लोग को भी शिक्षा से जोड़ना, कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ना, ताकि भविष्य में उन लोग को रोज़गार मिल सके, इस चीज़ों के लिए जोड़ना। उसके बाद आज जो रखा गया है, महिला के लिए रखा गया है कि महिलाओं को कैसे सम्मानित करना। अभी जो हाउस वाइफ महिला हैं, कोई सम्मान नहीं मिलता है। उन लोग बच्चे को कैसे जागरूक हो कि अपने नहीं सीख सकती हैं, यदि 50 बरिस 60 बरिस की एज की हैं हाउस वाइफ, तो कंप्यूटर के बारे में जाने और बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के लिए जागरूक होंगी, तभी बच्चे को सिखा सकती हैं, उसको धारा में ला सकती हैं। और कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि कंप्यूटर से ही लोगों में रोज़गार करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। कंप्यूटर ही सबसे बड़ा साधन है। इसलिए हम सभी माताओं को भी या बहनों को भी, अभी ओम शांति के भी बहनें आई हैं यहाँ से, वो लोग भी कह रही हैं कि हम लोग को भी कंपलसरी है कंप्यूटर सीखना। तो हर जगह आज जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, भूख गरीबी है, उससे हम लोग लड़ने के लिए सबसे बड़ा यदि ब्रह्मास्त्र है हमारे पास तो कंप्यूटर। सबको कंप्यूटर की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। बड़ा ब्रह्मास्त्र यदि कोई है, यदि बेरोजगारी से लड़ने के लिए, तो कंप्यूटर मेरे को लगता है, हमको लगता है ऐसा। इससे बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है जो आप बेरोजगारी से लड़ सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना, उसके महत्व को बताना। कैसे हमने 2006 में खोला कंप्यूटर, 7 में हमने फ्री रिजल्ट देखा, कम पैसे में पढ़ाया, और बच्चे लोगों को कैसे ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 8 में रहते हुए हज़ारों बच्चे को नौकरी दिए, लगा ब्लॉकों में। क्रांति आई एगो रोजगार के क्षेत्र में। उसके बाद 9 में सीएसपी बक्सर में लगा, उसमें भी सैकड़ों बच्चे आज सीएसपी से जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को हम लोग कंप्यूटर से ही चुनौती दे रहे हैं, और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है तो कंप्यूटर है। इसलिए हमारे क्या पूरे सिस्टम के लिए हर जगह आप जाएंगे, चाहे आध्यात्म का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, या कोई क्षेत्र हो, हॉस्पिटल मेडिकल का हो, कंप्यूटर हर जगह और ज़रूरी है। तो उसी के लिए हम सभी को, महिलाओं को भी कर रहे हैं। अभी सोशल वर्कर जो जेंट्स हैं, उन लोग का भी हम 13 तारीख को कार्यक्रम रखे हैं, 15 को भी कार्यक्रम है। तो हर लोगों को जोड़ना, हर लोगों को कंप्यूटर, मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में बताना, लोगों को जोड़ना। क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी से, आप जैसे मीडिया बंधु हैं, आईटी सेक्टर में आप, मीडिया में आप, यूट्यूब से लाखों लोग जी रहे हैं। ये भी एक क्रांति है, रोजगार की क्रांति है ना। बेरोजगारी को तो चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सब लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना, महिलाओं को भी जागरूक करना, ताकि वो भी जागे, बच्चे को अपने सिखाए,
ये सब हम लोग का मोटो है, उसी को लेके हम लोग एक दिन में तो सब लोग को हम नए कार्यक्रम दे सकते हैं। पिछले अलग अलग दिन हाँ, अलग अलग दिनों में अलग अलग लोगों को बुलाया गया। आप देख सकते हैं उस दिन बच्चों से हॉल भरा हुआ था, आज महिलाओं से खचाखच भरा हुआ है, सैकड़ों महिलाएं आई हैं, ध्यान से सुन रही हैं सभी बातें को। एक मोटिवेशनल भी चल रहा है, स्पिरिचुअल भी करा रही हैं महिलाओं को कैसे आगे करना है। तो बाकी ये ओम शांति के बहने चलिए मैं बात करूंगा कि यहाँ पर ये बताइएगा कि जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं इससे कितना लाभ खास करके महिलाओं को पहुँचने वाला है? जी ओम शांति। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी रानी है और मैं बक्सर से आई हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम अक्सर करके बहुत सारा प्रोग्राम में मैं बाहर जाती आती हूँ, लेकिन यहाँ का अनुभव हमको ऐसा लगा भाई जी ने इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप हर जगह युवाओं के लिए शिक्षा उपलब्ध है, बच्चों के लिए उपलब्ध है, लेकिन ये नई चीज़ है कि हाउसवाइफ के लिए भी यहाँ उपलब्ध है। तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि महिलाएं अगर जागरूक हो जाती है, आज बहुत सारे शिक्षित हैं लेकिन सोचती है कि हमारे पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, तो घर से बाहर नहीं निकल पाती है। लेकिन उनको यहाँ भी उपलब्ध है कि वो जागरूक हो सकती हैं, आगे खुद भी बढ़ सकती है। तो जो महिलाएं गृहस्थी संभाल रही है, अगर वो कंप्यूटर चलाना शुरू कर दे तो फिर उसके बच्चे तो आसमान छुएंगे ही छुएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसी शिक्षा को समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज महिलाएं बहुत कष्ट वाला जीवन जी रही, पढ़ी लिखी होकर भी एक सांसारिक जीवन में वो फंसी हुई है, वो ज़्यादा आगे नहीं निकल सकती है। लेकिन यहाँ अगर वो जुड़ जाए इस कंप्यूटर क्लास में, तो वो अपने बच्चों का भी भविष्य बना सकती हैं और अपना भी भविष्य बना सकती हैं। जी, तो देखिए कैसे महिलाएं अपना भविष्य बना सकती हैं बता रही थी। और ओम कंप्यूटर सेंटर में अभी हम लोग हैं और यहीं पर ये जो कार्यक्रम लगातार 7 तारीख से चल रहा है, 7 जुलाई को भी मैं आया था, आज 11 जुलाई है। 11 जुलाई को जो महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है और ख़ास करके लोग दूर दूर से आए हुए हैं। सवाल मेरा ये है कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है अभी बताएं कि कैसे लाभ मिलेगा, और ख़ास करके जो ये काम कर रहे हैं हाउस वाइफ पे काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि जो लड़कियां पढ़ने वाली हैं वो तो क्लास करती हैं 12 ग्रेजुएशन तक, उसके बाद अपना जो करना है वो तक करती हैं। उन महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं कि जो घर में रहती हैं, तो इससे कितना उनको लाभ मिलेगा और उनके बच्चों को? बहुत लाभ मिलेगा। हम चूँकि चेस सिखाते हैं, तो हम चेस के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या चेस के मतलब क्या? चेस को अगर देखा जाए तो ज़्यादातर साउथ में लोग मिलते हैं, इधर बहुत कम ही लोग चेस खेलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे बिहार में अभी जस्ट एक बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद रियान है, जो अभी बहुत अच्छा किया। वो फिडे मास्टर अभी बना है। जल्द वो दिन दूर नहीं रहेगा जब मतलब बिहार में भी जीएम पाए जाएंगे, और इसलिए हम चाहते हैं कि बक्सर में भी गेम करवाएं। इसलिए यहाँ पे आए हैं आज हम, ताकि इस स्कूल में बच्चे को भी ट्रेनिंग दे। हम एक कोच भी हैं और नेशनल प्लेयर भी हैं और आर्बिटर भी हैं। होता है ना कि दिमाग में चलता होगा कि कहाँ कमी है जो हम लोग साउथ से पीछे हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे हर घर में चेस होता है। जो नहीं भी खेलते, पार्टिसिपेट भी नहीं करते, वो घर में भी खुद से चेस खेलते हैं, उनके बच्चे भी खेलते हैं, इसलिए वहाँ के लोग आगे हैं। यहाँ पे भी उतना जागरूकता नहीं बढ़ा है, इसलिए अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं। बट अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि हर घर में हर कोई खेले। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है पढ़ाई पे, कि पढ़ाई करो, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी काफ़ी आगे है। आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए, अभी चेस बहुत हो रहा है। यहाँ भी क्रांति आएगा और हम लोग भी परचम लहराएंगे। कितना दिन समय लगने वाला है? ज़्यादा दिन दूर नहीं है। 2, 4, 5 साल, 10 साल? 2 साल काफ़ी है। 2 साल? हाँ। 2 साल में वो क्रांति आ जाएगी। हाँ, अभी मतलब साउथ वाला अभी 1 साल में अभी जस्ट एक जीएम यहाँ पे नज़र आने वाला है। हाँ, अभी जैसे फिडे मास्टर बन गया है, वो जस्ट जल्द ही जीएम बन जाएगा। तो देखिए कैसे अब बिहार भी बदल रहा है, और हर क्षेत्र में स्पोर्ट्स से लेकर के पढ़ाई से लेकर के तमाम उस क्षेत्रों में बिहार कैसे बदल रहा है। पहले मैं बहुत जगह जाता हूं तो पहले यहाँ के लोग सरकारी नौकरी पे डिपेंड थे, मगर अब वहाँ से उस थोड़ा सा रास्ता चेंज करके अपना खुद से कुछ करने का लोग ठान रहे हैं। ये बताइएगा, आप पहुँचे हुए यहाँ पर, महिलाओं के लिए क्या कहिएगा? हाउसवाइफ को ये शिक्षा दे रहे हैं और उनको कैसे रोजगार मिले, उस पर ये काम कर रहे हैं। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सोनी, मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से अभी मैं 18 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ।
मैं स्पिरिचुअलिटी से हूँ और स्पिरिचुअलिटी इतना कहता है कि देह भान पतन का जड़ होता है और देही अभिमानी उन्नति की सीढ़ी होती है। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए माउस की ज़रूरत पड़ती है, माउस को चलाने के लिए हैंड की ज़रूरत पड़ती है, हैंड को चलाने के लिए माइंड की ज़रूरत पड़ती है, माइंड को चलाने के लिए सोल की ज़रूरत पड़ती है, सोल को चलाने के लिए सुप्रीम सोल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीक़ा से कोई भी किसी भी क्षेत्र में कार्य करता हो, कोई भी डिपार्टमेंट में कार्य करे, परंतु अपने हर तरीक़ा से संतुलन बनाए रखने के लिए, क्योंकि आज के डेट में मनोवृत्तियाँ चेंज होती जा रही है, भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार इतना दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है कि इसका कोई रोक नहीं हो पा रहा है। इसके लिए अपने जीवन को चेंजिंग करना, परिवर्तन के पथ पर चलना, हम चाहेंगे कि युवा हो या बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई परिवर्तन पथ पर चल के इस दुनिया को हमें बदलना है। जब स्वयं को बदलेंगे तो संसार बदलेगा, और संसार बदलेगा तो युग बदल जाएगा। क्योंकि आप सब सुने होंगे कि ये कलयुग है, क्योंकि कलयुग जो है अब इसका लास्ट चरण है, और कलयुग का लास्ट जब होता है तो कहा जाता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्म सिरजहायम। यदा जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो परमपिता परमात्मा को इस धरा पर स्वयं आना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ दोनों का बीच का संगम युग पर परमपिता परमात्मा इस धरातल पर आ चुके हैं। तो इसलिए हम सभी को कहेंगे, नम्र निवेदन करेंगे कि हे सभी आत्माएं, अब जागो, अब सोने का समय नहीं है, स्वयं को जागो, आत्मरूपी स्थिति में रहें, अपने को जागृत करें और परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें, और उनसे जोड़ने के बाद ही हमारी सारी समस्याएं समाप्त होती है। या स्टूडेंट लाइफ हो, या नौकरी का हो, या कोई भी रोजगार को हो, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए अपनी स्मृति, अपनी संतुलन, अपने माइंड, चाहे रोगी किसी भी क्षेत्र में हैं आप, तो जब तक ले अपने मनोवृत्तियों को हम चेंज नहीं करते हैं, अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हम दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब हम अपने पर कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, अपने को रूलिंग पावर पर नहीं रखेंगे, तो हम किसी और को रूल नहीं बता पाएंगे या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब हम स्वयं पर कंट्रोल करने लगते हैं तो पूरे विश्व पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसी तरीक़ा से आप घर भी चला सकते हैं, कोई भी संस्था भी चला सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है राज्य सत्ता चलाना है तो यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है, और संस्था चलाना है तो प्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, बता रही हैं कैसे खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी बात है, सही भी है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने खुद पे कंट्रोल नहीं करेगा तब दुनिया पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। सबसे पहले खुद पे कंट्रोल करना पड़ता है, तब ही जा कर के कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो चलिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, और यहाँ पर सबसे पहले ये बताया कि 7 तारीख से मेरा कार्यक्रम स्टार्ट है, आज 11 तारीख है। आज महिलाओं को खास करके यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। जो लोग सोचते नहीं हैं, बहुत लोग ये देखे होंगे कि हाउसवाइफ को सम्मानित करने के बारे में कोई नहीं सोचता है, मगर ये सोचे और यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। ओम कंप्यूटर सेंटर है, और ये रोजगार दिवस हर साल मनाते हैं। इस साल भी रोजगार दिवस मना रहे हैं। 2006 से ये कंप्यूटर सेंटर चालू है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।